हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आज काफ़ी दिनों के बाद हम ई क्लासेस एस के कुशवाहा में उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आज तारीख 1 मार्च 2024 से हम ई क्लासेस को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। छात्रों, इससे पहले हमने कक्षा 8 के इंग्लिश की किताब को पढ़ाया था, काफ़ी लेसन्स आपको पढ़ाए थे। चूँकि कक्षा 9 की क्लासें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, इसके बाद कक्षा 9 के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले हैं या ले चुके हैं। बच्चों, सबसे बड़ी समस्या जो आजकल आ रही है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ्य परिवारों के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कहीं न कहीं से कोचिंग के माध्यम से शिक्षा दिला देते हैं। लेकिन विशेष तौर पर ई क्लासेस एस के कुशवाहा में ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग कर सकें, उनके लिए विशेष तौर पर ये ई क्लासेस मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चे कक्षा 10 में आए हैं, वो अगर मेरे साथ गणित पढ़ते हैं तो निश्चित ही उन्हें कोई कोचिंग इत्यादि अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहरहाल आप मन से मेरे साथ पढ़ें। आज मैं श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, जो मेरे आराध्य हैं गणेश जी प्रारंभ करने के देवता हैं, इनकी कृपा से सारे कार्य संपन्न होते हैं। माँ सरस्वती, जिनकी असीम अनुकंपा से ही हम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो आज बच्चों, मैं कक्षा 10 के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी पुस्तकें ले लें। हालांकि में मार्केट में अभी कक्षा 10 की पुस्तकें नहीं आई हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो किसी किसी बुक सेलर के यहाँ किताबें आ चुकी हैं। जैसा कि देखिए, मैंने ये बुक अभी खरीदी है। ये बुक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संशोधित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये पुस्तक डॉक्टर मनोहर रे, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा और डॉक्टर चंद्रशेखर दुर्वे के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि कक्षा 10 में एनसीईआरटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है, यानी चैप्टर्स वही होंगे, केवल बुक्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये मनोहर रे की किताब है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, इसकी जगह पर कुछ विद्यालय राजीव प्रकाशन चलाएंगे, कुछ अरिहंत का प्रकाशन चलाएंगे, वगैरह वगैरह। पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन मिसगाइड मत होइए, जो आपका बोर्ड पेपर आएगा वो किसी इंडिविजुअल एक किताब से नहीं आएगा। किताब के अंदर जो सिलेबस दिया होता है, जो हमारा देखिए ये जो सिलेबस दिया गया है, हमारा सिलेबस ये जो दिया गया है आपका, जैसे संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, यानी चैप्टर यही होंगे। बस हर राइटर्स का अपने अपने पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, कोई कैसे भी समझाएगा, कोई कैसे भी समझाएगा। लेकिन ऐसा कतई मत सोचिए कि हमारे विद्यालय में सब डॉक्टर मनोहर रे की किताब चलती है, दूसरे विद्यालय में राजीव की किताब चलती है, तो पता नहीं हमारा पेपर कैसा आएगा। आप पूरा विश्वास रखिए कि पेपर एक आना एक अलग चीज़ है। आपको किसी एक किताब को नहीं सीखना, बल्कि मेथड सीखना है, जो तरीका है उसको सीखना है। आपके सामने कोई भाई, जब आप मेथड सीख जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी बुक्स से आए,
आप हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस पुस्तक का एक पहला लेसन पढ़ाऊंगा। निश्चित ही अभी बोर्ड पर मैं आपको सामने प्रदर्शित करूंगा। आप आज से श्री गणेश करिए। अगर पुस्तक नहीं है तो बाजार से पुस्तक ले लें। वैसे जहाँ तक संभव है मैंने इस पुस्तक का जो अध्ययन किया है, जो ये पुस्तक देखिए, ये देखिए, ये पुस्तक आप मैं पास से दिखा दूं। ये वाली पुस्तक 2024-25 का 25वां संस्करण है, यानी कि नई बुक है। तो मैंने देखा है कि जो 23-24 की बुक हैं उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, केवल सन बदल दी गई है। तो इसलिए अगर आप पर जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा दे चुके हैं, मैथ की परीक्षा हो चुकी है, उनकी पुस्तकें खाली हो गई होंगी, तो अगर किसी पाड़ पड़ोस के बच्चे से आपको पुस्तक मिल जाए तो आप ले लीजिए और मेरे साथ इसका अध्ययन करिए। ये मत सोचिए कि मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं मेथड पढ़ा दूंगा तो आप अपनी कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो राजीव की हो चाहे अरविंद की हो, आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का इसी बोर्ड पर जवाब दूंगा। ध्यान रखिए कि मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सीधे 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 प्रश्नों पर आकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप यदि मेरे साथ पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान रखिए आपको गणित का जो ये बुक मैं पूरी पढ़ाऊंगा, पहले सुन लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो आपको मेरे साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक लेसन पढ़ा दूं और उसके बाद छोड़ दूं, नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि ईश्वर ने मेरा साथ दिया तो मैं इस पुस्तक को पूरी पढ़ाऊंगा, तो निश्चित ही आपको शायद कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो तुरंत ही आप मुझे कमेंट्स करके लिखें, उसका जवाब मैं दूसरे दिन अगले लेसन में आपको ज़रूर दिया करूँगा। लेकिन आप मेरे साथ काम करें और जो भी वीडियो देखें, जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उसे पूरा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं किसी लेसन में परेशानी आ रही है, किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं आपको दोबारा से इस प्रश्न को फिर समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे मेरा कई सालों का अनुभव है मैथ पढ़ाने का, मैंने बहुत सालों से पढ़ाया है मैथ। आप जैसा कि मेरी उम्र के अनुसार देख ही रहे हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। हालांकि में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग अपने विभिन्न मतलबों से वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि ये करना है वो करना है। बस मुझे, अगर आप मेरे सिखाने से, मेरे पढ़ाने से अगर आप गणित सीख जाते हैं, बस मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। मेरा उद्देश्य एक ही होगा कि उत्तर प्रदेश का गरीब तबके का छात्र भी बिना किसी कोचिंग के मैथ पढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मैं इसके बाद, ध्यान रखिए, मेरी पुस्तक जो मेरे हाथ में है, आप देखिए, ये पुस्तक डॉक्टर मनोहर रे की है, कक्षा 10 की बुक है। आज मैं कक्षा 10 की बुक का श्री गणेश कर रहा हूँ। आप अगर मार्केट में हो सके तो इस पुस्तक को खरीद लीजिए, अन्यथा अगर आप पर कहीं पुरानी पुस्तक मिल जाए तो आप पुरानी ले लीजिए। और आज मैं लेसन पढ़ाऊँगा उसका जल्दी से उसको देखिए, देखने के बाद समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद मैं आपको अपना ये आज का जो मैंने श्री गणेश के लिए जो चैप्टर बना रखा है, आप देख रहे हैं, इसको मैं ख़त्म करने के बाद अब मैं आपको इसका पहला चैप्टर है, देखिए, मैं श्री गणेश करूँगा, आप ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद बच्चों। जो अगर आप मेरे साथ आज चलते हैं तो निश्चित ही सफलता गणित में तुम्हारी कदम चूमेगी। धन्यवाद।